बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, इस वक्त जो अदालतों ने फैसला किया है वो फैसला ये किया है कि उन्होंने हमजा शहबाज को उनका 1 जुलाई वाला स्टेटस बहाल करके उनको अबूरी वज़ीर आला बनाकर फिर से बिठा दिया है। अब वो सोमवार तक जो उन्होंने अपनी जो समाअत है वो मुलतवी की है और सोमवार तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया है अबूरी। अगर देखा जाए ये इसी फैसले का अगर दूसरा रुख देखा जाए तो अदालत ने हमजा शहबाज की शेरवानी है उसको लीरो लीर होने के लिए छोड़ दिया है। अदालतों ने जो फैसला किया, जो मज़ारी साहब ने जो फैसला किया, अगर उसे हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि इमरान खान साहब अकेला है। ना उनका कोई इस्टेब्लिशमेंट साथ दे रही है, ना अदलिया उनका साथ दे रही है, ना असम्बली में उनकी कोई बात सुनी जा रही है। वो सिर्फ अकेले हैं, अगर है तो उनके साथ सिर्फ अवाम है। एक तरफ अवाम का सैलाब है और उनके साथ है इमरान खान साहब, और दूसरी जानब सारी सरकारी मशीनरी, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और जितना भी माफिया है और जितनी भी पार्टीज़ हैं, PDM वगैरह, ये जो अलाइंस है, जितनी भी पार्टीज़ हैं, इत्तेहादी पार्टीज़, वो सारी इमरान खान साहब के और अवाम के अपोजिट साइड पे हैं। इमरान खान साहब का अगर देखा जाए तो इस मामले में मौक़िफ़ बड़ा नीट एंड क्लियर उनका मौक़िफ़ था। वो ये है कि अवाम के पास जाया जाए, अवाम ही इसका बेहतरीन हल निकाल सकती है। अब जो दोस्त मज़ारी साहब ने जो फैसला किया वो आइन और कानून की रूह से बिल्कुल गलत था। यानी कि ऐन मौका पर उन्होंने कहा कि मुझे अभी जस्ट नाउ अभी PML काफ के पार्टी चीफ का चौधरी शुजात साहब का लेटर अभी रिसीव हुआ है, जिस लेटर की वजह से PML काफ के 10 वोट उन्होंने मुस्तरद कर दिए और ये चक्कर चला दिया, ये साबित कर दिया उन्होंने अपनी रूह से, कोई आइन की रूह से नहीं, कोई कानून की रूह से नहीं, उन्होंने अपनी मनमर्जी मुताबिक ये साबित कर दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने आप को ही वोट नहीं डाल सकते। कैसी पार्टी थी! ऐन मौका पर जरदारी साहब ने जाकर उनके पैर पकड़े, उनके घुटने पकड़े, बाकायदा वीडियोज हैं, शॉर्ट्स हैं, इनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं कि जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब के पैरों को हाथ लगा रहे हैं, उनके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनको राजी किया है। फवाद चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चौधरी शुजात साहब बीमार आदमी हैं, वो मुजाहमत कर नहीं पाए, और जरदारी साहब ने उनका ज़बरदस्ती उस लेटर पर अंगूठा लगवा लिया। चलो, अंगूठा लगवाया तो लगवाया, लेकिन उस लेटर की कोई अहमियत ही नहीं है। चौधरी शुजात साहब के पास कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं जिससे वो पार्लिमानी, इस पार्टी के जो ईवान के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनकी अक्सरियती फैसला कर सकें। ये फैसला पार्लिमानी हेड ने करना था और वो भी पार्लिमानी अक्सरियत को देखकर उनसे उन्होंने बाकायदा से उनके साथ मशवरा किया और जो उनकी राय थी उन्होंने कहा जी हम आपको वोट करेंगे। और पार्लिमानी जो हेड हैं वो साजिद साहब हैं और बाकायदा इनका ये लेटर भी जारी हुआ और हर एक शख्स के पास लेटर साइन किया हुआ बाकायदा पार्लिमानी हेड की जानब से कि हम वोट करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे मुंतखब उम्मीदवार हैं। तो ये जो हक था ये इनके पास था। पाकिस्तान का आर्टिकल 63A इस मामले में बड़ा क्लियर है। इसकी तशरीह मैंने उर्दू में मंगवाई है, वो भी आपको अगली वीडियो में डिटेल से पूरा जो आर्टिकल है 63A, उसके जो आगे पार्ट्स हैं, पार्ट B, जिसमें ये क्लियर है, मैं ये पूरा आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो बनाई क्योंकि ये बड़ा लंबा चौड़ा और बहुत पेचीदा मामला है। इसको मैं डिटेल से बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। फिलहाल तो मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन इसकी तशरीह मज़ीद करवाने के बाद आपसे वो आर्टिकल डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त जो 63A के तहत चौधरी परवेज़ इलाही के जो उन्होंने वोट मुस्तरद किए उनकी पार्टी के, तो ये आइन की रूह से और कानून की रूह से गलत था, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से और काफ लीग की जानब से सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मौक़िफ़ को सुना, उनकी बातचीत सुनी, इस मामले में उनके वकीलों ने अपने दलाइल पेश किए, फिर अदालत ने ये अपनी अदालत मुलतवी की, फिर दोबारा समाअत की गई, दोबारा दोस्त मज़ारी साहब को और जितने भी दीगर जो इसमें लोग शामिल हैं उनको बुलाया गया कमरा अदालत के अंदर। लेकिन अदालत में इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई, लोग इतने ज़्यादा पुरजोश होकर अदालत के बाहर भी रहे, अदालत के अंदर भी रहे,
अदालती जो दरवाज़ा था, दाखिली दरवाज़ा, उसके शीशे भी तोड़ दिए गए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर जब जज साहिबान ने 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि हम जो है ना इतनी ज़्यादा भीड़ के अंदर फैसला नहीं कर पाएंगे, जो गैर मुतल्लका लोग हैं वो बाहर चले जाएं। वो लोग तो बाहर गए, लेकिन इसके बावजूद भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि फिर उनको अपना जो अदालत, कमरा अदालत थी, जो अदालत ने उन्होंने फैसला करना था, ये 3 रुकनी बेंच कमरा नंबर 2 में, अदालत नंबर 2 में शिफ्ट किया गया और वहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए बाहर भी नशरियात की गई और जो कमरा अदालत था उसके अंदर भी इसको नशर किया गया, जिसके मुताबिक इसमें बड़ा मौक़िफ़ क्लियर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने सिर्फ यही उनके सामने मौक़िफ़ रखा कि सिर्फ हमें ये बात बता दी जाए कि पाकिस्तान के किस आइन के मुताबिक या अदालत के किस फैसले के मुताबिक इन्होंने किस पैराग्राफ के मुताबिक ये रूलिंग दी है। सिर्फ ये जानना था कि दोस्त मदारी साहब ने कैसे ये फैसला कर दिया। जो हमने फैसला किया था, जो हमने ऑर्डर जारी किए थे, उसमें 1 जुलाई वाले किस फैसले में किस पैराग्राफ में ये लिखा है कि पार्लिमानी चीफ ये फैसला कर सकता है। हमने उसमें क्लियर लिखा था कि पार्लिमानी जो हेड है वो फैसला करेगा और पार्लिमानी अक्सरियत से फैसला होगा। तो इस मामले में सिर्फ ये पूछना था, सिर्फ इस बात का फैसला होना था कि ये जो रूलिंग है ये सही है या गलत है। पार्लिमानी चीफ ने लेटर लिखा है, क्या वो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं या नहीं। इसके बारे में पाकिस्तान का 63A-B और जो आर्टिकल है वो बड़ा क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान में, जैसे आपको पता है, जुडिशरी काम करती है, अदलिया का निज़ाम काम करता है। अगर एक मुजरम पकड़ा जाता है वो मुजरम जो है ज़मानत करवाता है और फिर उसका केस चलता रहता है, और वो आपको पता है कब तक चलता रहता है, जब तक वो मुजरम अपनी कुदरती मौत मर ना जाए। जब वो मर जाता है तो फिर उसका जो केस है वो क्लोज्ड कर दिया जाता है। अब अदलिया ने ये उनको टाइम दे दिया है, ये केस मुलतवी किया है सोमवार तक, और जो हमजा शहबाज के वकील हैं और जो दोस्त मदारी साहब के वकील हैं उनको टाइम दिया है सोमवार तक का। वकील ने मादरत की, जी इस मामले में मेरी तैयारी नहीं है। तो इसमें तैयारी की कौन सी ज़रूरत है? आप साबित करें कि ये जो है ना पैराग्राफ है आपका अदालत का 1 जुलाई के फैसले के मुताबिक। तो दोस्त मदारी साहब ने इसके मुताबिक फैसला कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने भी इस मामले में बड़ा क्लियर कहा। उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि पब्लिक के पास जाएं। इमरान खान साहब क्यों ये इतनी जदोजहद कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ जीत कर असम्बलियां तहलील करना चाहते हैं और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन इस बारे में कोई भी जो है ना, जो पार्टियां हैं, PDM, ये जो पूरा अलायंस है, ये पूरे का पूरा इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन अदालत से भी इनको रिलीफ से रिलीफ मिलता जा रहा है। अभी जो उन्होंने दोस्त मदारी साहब को इस्तेमाल किया, दोस्त मदारी साहब के ऊपर पहले भी इस तरह के बेतहाशा धब्बे हैं, बेतहाशा इल्ज़ामात हैं। उन्होंने पहले भी बहुत सारे फैसले नून लीग के हक में किए हैं, लेकिन ऐन मौके पर थर्ड पार्टी का, या क्या कहते हैं, सौदेबाजी करवाने वाला जो दलाल होता है, उसका रोल प्ले किया जरदारी साहब ने। और नवाज शरीफ ने उनको बाकायदा से कॉल की और उन्होंने जाकर शुजात साहब, चौधरी शुजात साहब से ज़बरदस्ती वो जिस तरह भी मनाया, कोई मजबूरियां होंगी, क्योंकि चौधरी ख़ानदान जो है पहले इस तरह कभी उनके अंदर इस तरह की दरारें नहीं पड़ी, लेकिन पहली बार तारीख में ऐसा हो रहा है कि उनके अपने ही फैसले एक दूसरे के मुनाफी हैं। लेकिन ये फैसला जैसे भी हुआ, लेकिन अदालत में जाकर इस बात की तशरीह नहीं करवाई गई, उल्टा टाइम ले लिया गया और हमजा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला फिर मुंतखब करवा दिया गया। लेकिन इस पूरे चक्कर में, इस पूरे जो केस के फैसले में, लेकिन एक बात क्लियर हो गई है कि अवाम को इस बात का एहसास दिलाया गया है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। अवाम सिर्फ ये चाहती है कि इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आएँ। वो आएंगे, उन्होंने अवाम से ये वादा करके रखा हुआ है कि मैं जैसे ही आऊँगा मैं असम्बलियाँ तहलील करूँगा, इन तमाम लोगों को दोबारा आपके पास लेकर आऊँगा। जनरल इलेक्शंस होंगे, फिर आप जिसको मुंतखब करेंगे वही होगा, मुल्क का इक़्तिदार उसी के हवाले किया जाएगा। लेकिन इनको अपनी हालत पता है, इनकी हालत इतनी टाइट है, इतनी ख़राब है कि ये अवाम के पास जाएंगे भी ना तो अवाम इनको अंडे और टमाटर मारेगी। कहाँ है मरियम नवाज? मुझे भी दिखाएं, मुझे नज़र नहीं आ रही। वो जो कहती थी कि जदों मियाँ आवेगा तो लग पता जावेगा, तो मियाँ साहब को लाएं, चलो मियाँ साहब ने इलेक्शन करवाएं।
जब आपको पता है अवाम आपसे इतनी मोहब्बत करती है, अवाम आपके एक एक इशारे पे जान देना शुरू हो जाती है। आपने अवाम को अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 हज़ार रुपए दिए हैं, तो अवाम आपकी तो कर्जदार है। आप आएँ अवाम के पास, अवाम आपको वोट भी देगी, लेकिन नहीं आते, क्योंकि इनको पता है इनके कारनामे तब पूरे पाकिस्तान के सामने इनके कारनामे आ चुके हैं। हो ना हो, इमरान खान साहब को निकाला तो गया है इक़्तिदार से, लेकिन इमरान खान साहब ने इन सब को नंगा करके रख दिया है। इमरान खान साहब ने इस पूरे सिस्टम को भी नंगा करके रख दिया है। एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, अदलिया का निज़ाम, सारे का सारा जो सरकारी मशीनरी है और जो इदारे हैं, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को भी नंगा करके रख दिया इमरान खान साहब ने। हर एक की असलियत इमरान खान साहब ने अवाम के सामने रखी है। ये वो दौर नहीं है कि जब लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी, लोग अनपढ़ थे, अपने कामों में मसरूफ होते थे, उनको नहीं फर्क पड़ता था कि कौन हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, कौन हमारे सौदे कर रहा है, उस बात से उन्हें कोई गर्ज नहीं था। लेकिन अब अवाम के पास शऊर आ चुका है, अवाम पढ़ी लिखी है, अवाम अब पॉलिटिक्स के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। उनको पता है उन्होंने अपने वोट को कैसे इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान की 70% जो अवाम है वो ये जान चुकी है कि वो अपने वोट को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उनके वोट का सही इस्तेमाल क्या है। पहले क्या होता था, आते थे 1000 रुपए, 1500 रुपए, 500 रुपए, इतने में ये वोट खरीदते थे। अवाम को कहते हैं हाँ जी आपने वहां जाकर ठप्पा लगाना है, बस। अवाम को वोट का पता ही नहीं था पहले, सिर्फ उनको ठप्पे का पता था या मोहरों का पता था। तो इस तरह जो ना अवाम को पहले वर्गलाया जाता था, अब वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन एक तरफ आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और ये पूरा माफिया है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब के साथ अवाम है। और जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इस माफिया का पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है इस सिस्टम की जानिब से। सरकारी मशीनरी पूरी उनके साथ मिली हुई है और इनको हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जैसी सहूलियात ये चाहते हैं वैसे इनको फराहम की जा रही हैं। इमरान खान साहब ने जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने सही रूलिंग को इस्तेमाल किया था। यानी कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब थे, उन्होंने आइन और कानून की रूह से सही, बिल्कुल सही, जो उस वक्त जो कानून साज थे, जितने भी लोग थे जो कानून को अच्छी तरह समझते हैं, इस आइन को समझते हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, उन्होंने ये वाज़े तौर पर कह दिया था कि ये गैर कानूनी या गैर आइनी कोई भी काम नहीं किया डिप्टी स्पीकर साहब ने। यानी कि कासिम सूरी साहब ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जो कानून और आइन की रूह से गलत हो। लेकिन उस वक्त भी अदालतों से इस खानदान को इतना ज़्यादा रिलीफ मिला, बेतहाशा रिलीफ मिला, जिसके बदले में ये हम पर मुसल्लत किए गए। अगर उस वक्त ही इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की थी तो उस वक्त अबूरी हुकूमत बनाते, फिर इलेक्शन होते और ये रोला ही नहीं पड़ना था। लेकिन अब जो रोला ये डला हुआ है, इसको निकालने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है जनरल इलेक्शंस। अवाम के पास आओ, अवाम की मर्जी जानो, अवाम से वोट लो और इक़्तिदार में आओ। मोस्ट वेलकम तमाम जो जितने भी पार्टीज़ हैं, जो इलेक्शन में जीतेंगी वो आएँ, हम उनको खुश दिली से, कुशादा दिली से उनको कबूल करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, साफ शिफाफ इलेक्शन हो, हर इदारा इसमें न्यूट्रल का किरदार अदा करे, न्यूट्रल रहे और पूरी ईमानदारी से काम हो, और फिर जो आए, जितनी अक्सरियत से आए, आमीन है। फिर भी अगर मुल्क के हालात ना सुधरे तो फिर हमें कहना। मुल्क के हालात क्यों नहीं सुधर रहे? क्योंकि कोई इतनी मजबूत हुकूमत बनी ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर आज तक। जब से पाकिस्तान बना है किसी वजीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए। क्यों? 5-10 सीटों का फ़र्क रखा जाता है। जो इत्तेहादी, जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं या जो छोटी पार्टीज़ होती हैं, वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत इख्तियार कर जाती हैं, और जो हुकूमत बननी होती है उसके अंदर इनकी बहुत अहमियत होती है, और फिर ये अपने आप को बेचते हैं, अपने ज़मीर का सौदा करते हैं। ज़मीर का सौदा करने के बाद उस पार्टी के साथ मिलते हैं जो अपनी हुकूमत बनाना चाहती है। तो इस तरह हुकूमत बन जाती है। जब 2-3 साल 4 साल जब जिसका दिल करे वो उनकी पार्टी से बंदे खरीदे, अदम एतमाद की तहरीक लाए, वजीर आज़म को हटा दे। तो इस तरह पाकिस्तान के साथ, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के साथ ऐसे घिनौने खेल खेले जा रहे हैं। ना कभी इस पाकिस्तान के अंदर शिफाफ इलेक्शन हुआ है,
نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم بنایا گیا جو ایک حکومت پوری پاور کے ساتھ آئے، ان کے پاس اکثریتی سیٹیں ہوں۔ سمیع ابراہیم صاحب نے اس حوالے سے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ مان لیا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، لیکن جو مارشل لا جو 2-3 پاکستان کے اندر مارشل لا لگے ہیں وہ ٹریفک پولیس نے لگائے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سمیع ابراہیم صاحب کے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جان بوجھ کر ایسی حکومت نہیں بننے دی جا رہی۔ میں آپ کو یہ ان الفاظ میں گہرا میسج دے رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میرے خیال میں کچھ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اس رپورٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس پیارے سے چینل سلام پاکستان کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔